श्रीमद्भागवत कथा भाग 21। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप्त। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा विषयों का त्याग कर भी दिया तो भी मन में उनके प्रति रस आकर्षण तो रह ही जाता है। यह रस तो तभी निवृत्त होगा जब हमारी दृष्टि भगवान की ओर होगी। जब तक हम भगवान की ओर समर्पित नहीं होंगे तब तक संसार का विष ही मीठा लगता रहेगा। इसलिए सबसे सरल साधना है भगवान का नाम लेना। किसी गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व किसी की जरूरत नहीं। नित्य निरंतर भगवान का स्मरण हो, उसके लिए अभ्यास करें। जितनी बार सांस लेते हैं ठीक उतनी बार भगवान का नाम लेना। ऐसा आरंभ में केवल 5 मिनट करें, फिर बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे सांस के साथ बिना प्रयत्न के ही भगवान का जाप होने लगता है। भगवान का स्मरण जितना सघन होगा, संसार का बंधन उतना हल्का होता जाएगा, उतना ही मन प्रसन्न होगा। प्रसन्नता नहीं होने का यही कारण है कि जगत का कूड़ा करकट हृदय में भरा हुआ है। सूत जी कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सूत जी द्वारा कहा गया ये श्लोक मुंडकोपनिषद के श्लोक से थोड़ा बदला हुआ है। यहाँ दृष्ट एवात्मनीश्वरे कहा गया है और वहाँ तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद कहता है कि परमात्म तत्व को जान लेने के बाद हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। यहाँ कहते हैं कि जब परमात्मा को आत्मस्वरूप पहचान लेते हैं तब हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। तब कर्म बंधन नहीं रहते और किसी संशय का नहीं रहता। जीवन में परिपूर्णता आ जाती है। इसलिए जो समझदार है वो आत्म प्रसन्नता के लिए भक्ति में लगे रहते हैं। मैंने तो अपने जीवन में जितना पढ़ा, जो समझा, उसका सार यही पाया कि गीता जी कहती है, ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, हम हैं जीवभूत दुखात्मा। जीवभूत को ब्रह्मभूत होना पड़ेगा, दुखात्मा को प्रसन्नात्मा होना पड़ेगा। यदि हमने धार्मिक जीवन में मन प्रसन्न नहीं हुआ तो समझो कि साधना का सत्यानाश किया। भक्ति करेंगे तो प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होगी। भगवान की कथा से परीक्षित की मृत्यु नहीं टली, लेकिन उसका डर निकल गया। उसने प्रसन्नता के साथ मृत्यु का भी वर्ण किया। डरपोक को ही दुनिया के दुख सुख ज़्यादा डराते हैं। एक बार हम कुछ लोग बद्रीनाथ की यात्रा के लिए गए हुए थे। एक छोटी बच्ची थी। रास्ते में वो आराम से सोती रही और जब रात हुई और जब हम सोना चाहते थे तो उसकी आंखों में नींद कहाँ। तब मैंने उससे कहा, देखो यहाँ एक बड़ा भूत है, तुम नहीं सोओगी तो वो काट लेगा। उसने कहा, स्वामी जी मुझे उस भूत से मिला दीजिए तो अच्छा होगा, कोई तो खेलने के लिए मिल जाएगा। अब बताइए, भूत के साथ खेलना चाहने वाले को कैसे डराया जा सकता है। कबीर ने मृत्यु के समय अपने पुत्र कमाल से कहा था कि रोना मत, कबीर कभी मरता नहीं। जहाँ निर्भयता होगी वहाँ कबीर होगा। ये निर्भयता भक्ति से आती है। आगे प्रकृति के 3 गुणों का आधार लेकर इस जगत को नियंत्रित करने वाला भगवान के प्रति तीनों रूपों का वर्णन। रजोगुण की उपाधि धारण कर ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं। तमोगुण की उपाधि धारण कर शिव जी जगत का लय करते हैं और सत्वगुण की उपाधि लेकर विष्णु भगवान का इस जगत का पालन पोषण करते हैं। इसमें भगवान विष्णु की उपासना सत्वगुण प्रधान है। नारायण की कला यानी उनके अवतारों का भजन करके मनुष्य अपने जीवन में सफल बना। रजस तमस के प्रभाव से मुक्त मनुष्य ब्रह्मा और महेश जी पूजा करके पितरों भूतों को प्रसन्न करके श्री ऐश्वर्य चाहते हैं। लेकिन वेद शास्त्रों की, योग की क्रियाओं की, ज्ञान की और तप तथा धर्म की अंतिम गति भगवान वासुदेव हैं।
इन्हीं भगवान कृष्ण ने प्रकृति और तीन गुणों से परे रहकर इस जगत का पालन पोषण किया। वही भगवान इस भिन्न रूपों के द्वारा अभिव्यक्त हो रहे हैं। जैसे एक अग्नि भिन्न लकड़ियों में भिन्न भिन्न आकृति के द्वारा अभिव्यक्त होती है, यह जो परमात्मा है वही सूक्ष्म और स्थूल दो भावों में प्रवेश कर सूक्ष्म तत्व के द्वारा स्थूल जगत का भोग प्रत्येक देह में बैठकर कर रहे हैं। यहाँ रूप जीव का लिया और पर है परमात्मा ही, भोक्ता परमात्मा ही है, जीव नहीं। जीव नाम की कोई वस्तु भगवान से अलग रह नहीं सकती। इस प्रकार सभी की रचना करते हुए भिन्न भिन्न योनियों में रूप में भगवान ही लीला कर रहे हैं। हम माने या न माने, सच बात यह है कि हम सभी भगवान के ही अवतार हैं। हमारी समझ में ये बात नहीं आती क्योंकि हमारा ध्यान उपाधि की ओर है, अपने स्वरूप की ओर नहीं। जैसे पालकी वाला टोपी वाला उपाधियाँ पालकी और टोपी को लेकर है। मैं हूँ बोलने वाला, बोलना बंद कर दिया तो बोलने वाला नहीं रहा, तो मेरा अभाव नहीं हो गया। इसी प्रकार आप लोग भी सुनना बंद कर देंगे तो आपका अभाव नहीं हो जाएगा। बोलने की उपाधि धारण करने से जो चैतन्य तत्व बोलने वाला बन रहा है, वही सुनने की उपाधि धारण करने वाला बन जाता है। मुझ में और आप में भेद इस उपाधि का है। चेतना न हो तो न मैं बोलने वाला हूँ, न आप सुनने वाले हों। जब हमारा ध्यान उपाधि से हटकर चैतन्य तत्व पर लग जाता है, तब सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। सब कुछ भगवान की लीला मात्र है। वे ही बोलेंगे, वे ही सुनेंगे। कभी ठीक बोलेंगे, कभी ठीक से सुनेंगे, और कभी सुनने का नाटक करेंगे, कभी नाचेंगे गाएंगे और कभी सो भी जाएंगे। इस प्रकार अपने जीवन की हर लीला को परमात्मा का नाटक मान लें तो हमारे हृदय में भक्ति का अवतरण हो जाएगा। अध्याय 3, भगवान के अवतारों का वर्णन। नैमिषारण्य में सनकादि ऋषियों ने सूत जी से भगवान के अवतारों का प्रयोजन और उनकी लीलाओं के बारे में प्रश्न पूछे। प्रथम स्कंद में 3 अध्याय में सूत जी उन्हें विभिन्न अवतारों के बारे में बताया। पहले बताया कि परमात्मा रजोगुण की उपाधि लेकर ब्रह्मा, तमोगुण की उपाधि लेकर महेश और सत्वगुण की उपाधि लेकर भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करते हैं। इनमें रजो तमो प्रधान जो साधना पथ है अघोरियों और तांत्रिकों का, वह सबके वश की बात नहीं। सत्वगुण प्रधान साधना में इष्ट देव भगवान विष्णु हो जाते हैं। भगवान परिपूर्ण हैं, वे अपनी परिपूर्णता को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए वे विभिन्न रूपों से अवतार लेते हैं। इस से अभिव्यक्त की यात्रा को समझने के लिए हम अपने अंतःकरण में देखें। जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तो हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि अव्यक्त रूप में रहते हैं। जागने पर उनके अनुसार विचार का निर्माण होता है, यह उनकी सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, और जब हम तदनुकूल कार्य करते हैं तो वह उनकी स्थूल अभिव्यक्ति होती है। भगवान सृष्टि का निर्माण पहले सूक्ष्म स्तर से करते हैं। उन्हें पहले महत्त्व का निर्माण करके उस उपाधि को धारण किया जिसमें 16 कलाएँ हैं। वो 16 उपाधियाँ पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री, एक मन, पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यही भगवान का सत्वगुण प्रधान नारायण स्वरूप है, जिसमें सभी लोकों का विस्तार होता है। जो दिव्य दृष्टि प्राप्त महात्मा, वे इसमें भगवान के विराट रूप का दर्शन करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय।